हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज आप पढ़ोगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक के 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का 3rd पार्ट, जिसका नाम है टी फ्रॉम आसाम, जिसे लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। तो स्टोरी शुरू होती है ट्रेन की जर्नी से, जिस ट्रेन में प्रांजल और राजवीर दो स्टूडेंट्स हैं जो कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। प्रांजल और राजवीर दोनों दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं। प्रांजल के फादर टी गार्डन पे एक मैनेजर हैं अपर आसाम में, और प्रांजल ने राजवीर को अपने घर इनवाइट किया है कि वो आके समर वेकेशंस स्पेंड करे। प्रांजल और राजवीर जब ट्रेन में बैठे होते हैं, इतने में एक टी वेंडर आता है और आवाज़ देकर चाय के लिए पूछता है। साथ साथ वो अपनी एडवर्टीज़मेंट भी करता है, चाय गरम चाय। प्रांजल 2 कप चाय के ऑर्डर करता है और वो गरम स्टीमिंग टी को एंजॉय करने लगते हैं। फिर राजवीर प्रांजल से कहता है कि ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में 80 करोड़ कप चाय के रोज़ पिए जाते हैं। प्रांजल विसल्स एंड सेज टी इज़ रियली वेरी पॉपुलर। अब ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलती है। प्रांजल अपनी डिटेक्टिव बुक में फिर से खो गया। राजवीर को भी डिटेक्टिव स्टोरीज़ पसंद हैं, बट इस समय वो बाहर की सुंदर सीनरी देखना चाहता था। इट वॉज़ ग्रीन एंड ग्रीन एवरीवेयर। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। हरियाली राजवीर को इतनी पसंद है, इतनी हरियाली राजवीर ने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। इट वॉज़ अ मैग्निफिसेंट व्यू। घने जंगलों वाली पहाड़ियों की बैकग्राउंड तक, जहाँ तक विजन जाता, दूर तक टी बुशेस ही दिखाई देती। एंड सम डॉल लाइक फिगर्स वर मूविंग बिजीली। कुछ दूरी पर एक अगली सी बिल्डिंग थी जिसकी चिमनीज़ में से स्मोक रिलीज़ हो रहा था। राजवीर एक्साइटेड होकर चिल्लाया, हे, अ टी गार्डन। प्रांजल, who was born and brought up on a plantation, didn't show any excitement, क्योंकि वो खुद वहीं पर जन्मा और पला बड़ा था, इसलिए उसके लिए ये नॉर्मल बात थी। ओह, दिस इज़ टी कंट्री नाउ, उसने कहा। अब मैं आसाम में पहुंच गया और ये टी प्लांटेशन स्टेट है। उसने कहा, आसाम में दुनिया के सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशंस हैं। तुम इतने गार्डन्स देखोगे कि पूरी लाइफ फिनिश नहीं होंगे। मैं जितना पढ़ सकता था उतना मैंने चाय के बारे में पढ़ा। एग्जैक्टली कोई भी नहीं जानता कि चाय का इन्वेंशन किसने किया। इसके बारे में बहुत से लेजेंड्स फेमस हैं। व्हाट आर दीज लेजेंड्स? उनमें से एक तो ये है कि एक चाइनीज़ एम्परर था जो कि पानी पीने से पहले हमेशा बॉईल करवाता था। एक दिन उबलते हुए पानी में कुछ पत्ते गिर गए और उस पानी का टेस्ट बहुत अच्छा हो गया। इट इज़ सेड कि वो टी लीव्स थी। टेल मी द अदर। प्रांजल मेड फन, यानी प्रांजल उसका मजाक उड़ा रहा था। हमारी एक इंडियन लेजेंडरी स्टोरी भी है। देयर वॉज अ बुद्धिस्ट एसेटिक नेम्ड बोधिधर्मा हु कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही डिडंट वांट टू स्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशंस। 10 tea plants grew where he had thrown the eyelids, और इन लीव्स को जब पानी में बॉईल करके पिया जाता है तो नींद गायब हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक बोधिधर्मा नाम के संत थे जो कि अपने ध्यान के समय सोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आईलिड्स को काट कर फेंक दिया। जहाँ पर वो आईलिड्स गिरी थी वहीं पर 10 प्लांट्स उगे और उनकी पत्तियों को जब पानी में डालकर बॉईल करके पिया जाता है तो नींद गायब हो जाती है। राजवीर ने कहा, चाय तो सबसे पहले चाइना में पी गई थी, 200 BC से भी पहले। यहाँ तक कि ये वर्ड्स टी, चाय, चीनी भी चाइनीज़ लैंग्वेज के हैं। यूरोप में चाय 16th सेंचुरी में आई थी और ये ड्रिंक के स्थान पर मेडिसिन के तौर पर पी जाती थी। ट्रेन क्लैटरिंग करती हुई मरियानी जंक्शन पर रुक गई। बॉयज़ ने अपना सामान कलेक्ट किया एंड वॉकड ऑन द प्लेटफॉर्म फुल ऑफ क्राउड। अपने अपने बैग उठाकर वो भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पे चल दिए। प्रांजल के पेरेंट्स उनका वेट कर रहे थे और जल्दी वो कियाबारी टी गार्डन की ओर
चल दिए, जिसकी प्रांजल के फादर देखभाल करते थे। 1 घंटे बाद कार मेन रोड की तरफ मुड़ी और उन्होंने एक कैटल ब्रिज पार किया और ढेकियाबारी टी एस्टेट पहुंच गए। पत्थरों वाली सड़क के दोनों साइड कई एकड़ टी बुशेस थी, जिन्हें बड़ी सफाई से ट्रिम करके सेम हाइट का बनाया हुआ था। चाय तोड़ने वाली वुमेन अपनी अपनी बैक पर केन बास्केट कैरी कर रही थी। उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए थे और न्यू बॉर्न लीव्स को तोड़ रही थी। प्रांजल के फादर ने गाड़ी स्लो कर ली ताकि ट्रेलर लोड निकल जाए। बच्चों, ट्रेलर लोड क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ कार्ट दैट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। राजवीर ने प्रांजल के फादर से पूछा, ये सेकंड स्प्राउट का टाइम है ना मिस्टर बरुआ? मिस्टर बरुआ बोले, ये मई से जुलाई तक चलेगा और बढ़िया चाय पैदा करेगा। वे हैरान होकर बोले, ऐसा लगता है कि यहाँ आने से पहले तुमने अपना होमवर्क अच्छी तरह से किया है। राजवीर ने कहा, मिस्टर बरुआ, जी हाँ, मुझे उम्मीद है जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, बेसिकली ये पार्ट असम के टी गार्डन्स की सीनिक ब्यूटी और हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ टी एक्सप्लेन करता है। आई होप आपको चाय के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चली और ये भी पता चला कि असम इज़ अ टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। आई होप आपको ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर के तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।